अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि जिसका पीपीओ अभी तक स्पर्श के थ्रू नहीं आया, क्या उनकी पेमेंट रुकेगी। अभी हमने एक वीडियो लाया है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा कि पेमेंट रुकेगी या नहीं रुकेगी और इसको कितना ज़रूरी है कि इसकी जो लाइफ सर्टिफिकेट भरनी है। स्पर्श के पीपीओ के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जो भी नए नए वीडियो आएंगे मैं आप तक पहुंचा दूंगा। पीपीओ तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने जारी किया था, लेकिन उनका पीपीओ स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया। उन सभी लोगों के लिए मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आप अपनी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रखना चाहते हैं तो आप अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट करा लें। जिन फौजी भाइयों का आइडेंटिफिकेशन बैंक में नवंबर महीने में पहले हो चुका था, उनको भी आइडेंटिफिकेशन कराने की सलाह मैंने दी थी, क्योंकि इसी तरह की सूचना डिपार्टमेंट से मिल रही थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार आप लोगों की पेंशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहती है, और इसलिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही आई है कि बैंक्स को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आइडेंटिफिकेशन अगर पेंशनर ने बैंक में भी करा दिया है, स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट नहीं भी कराया है जीवन प्रमाण साइट से या स्पर्श के पेंशनर पोर्टल से, और बैंक में आइडेंटिफिकेशन करा दिया है, तो भी बैंक्स उनकी नवंबर की पेंशन न रोकें, और शायद संभावना है कि दिसंबर तक ये छूट जारी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पर्श के पीपीओ के अगेंस्ट अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं कराएंगे। अगर आपने नवंबर महीने में बैंक में एनुअल आइडेंटिफिकेशन जमा कर दिया था, आप में से बहुत सारे भाइयों की पेंशन आज आ गई होगी या कल तक आ जाएगी। उसके बाद भी आपको अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर अलॉट हुआ है, मैसेज आया है बैंक के थ्रू या स्पर्श की तरफ से पेंशनर आईडी और पासवर्ड के लिए, तो आप ये समझ लें कि इस महीने आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, और हो सकता है कि दिसंबर में भी न रोकी जाए। लेकिन अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो आप जो ये समय है उसको यूटिलाइज करें और जीवन प्रमाण की वेबसाइट से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कराने की कोशिश करें। अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं हो पाता तो ये सुविधा तो स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे दी गई है कि आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके साइन करा के किसी सक्षम अधिकारी से साइन करा के उसको उस साइट पे अपलोड करें। लेकिन जैसा आप लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है और जो मुझे भी पता चल रहा है कि अभी स्पर्श का पेंशनर पोर्टल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चूँकि पेंशन आपकी है और दिक्कतें भी आपकी हैं, तो उससे बचने के लिए आप समय रहते अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करा लें, जिससे कि कम से कम 1 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। और फिर आपको बता दे रहा हूँ कि स्पर्श में ये सुविधा दी गई है कि इस साल जिस महीने आप पहली बार आइडेंटिफिकेशन कराएंगे स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट, अगले साल आपको उसी महीने में आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। मतलब कि नवंबर महीने में आइडेंटिफिकेशन कराने की बाध्यता अब नहीं रह जाएगी। और फिर एक चीज़ समझ लीजिए कि जीवन प्रमाण की वेबसाइट से जब आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो पीडीए बैंक ना सेलेक्ट करके स्पर्श सेलेक्ट करेंगे, और तभी वो माना जाएगा कि आपका स्पर्श के पीपीओ के अगेंस्ट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है। और पीपीओ नंबर ऑब्वियस है कि आप स्पर्श का ही डालने की कोशिश करें, जो कि जो पेंशनर आईडी आप रिसीव कर रहे हैं उसकी जो पहली 12 डिजिट्स हैं वो आपका पीपीओ नंबर है। जैसे ही कोई और सूचना आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये कतई ना समझें कि जो पिछली सूचना थी वो भ्रामक थी या उसमें आपको किसी तरह का कुछ मिसगाइड किया गया, क्योंकि पहले यही सूचना थी और अभी भी आइडेंटिफिकेशन करानी है। लेकिन चूंकि पेंशनर की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार नहीं चाहती कि उनको निराशा हो और कोई दिक्कत पैदा हो, इसलिए ये छूट दी गई है। आइडेंटिफिकेशन आपको अभी भी करानी है। आप सभी लोगों को यह आश्वस्त करते हुए
कि अगर आपको पेंशन संबंधी कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं और जहां तक संभव हो पाएगा मैं आपको सही और सटीक